हाय गाइस, वेलकम टू कैवल्या पीसीएस। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे करंट अफेयर्स बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो भी सवाल आए हुए हैं ना, ये देखो पूरा स्लाइड फुल एक्सप्लेनेशन एंड आगे क्या सवाल बन सकते हैं वो भी सब कुछ आज खत्म करेंगे हम इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये स्लाइड अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्कैल्प मिसाइल क्या करेंगे हम? ऑपरेशन सिंदूर किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है ना, वो भी नोट डाउन करते जाएंगे जो आगे हमें पता रहे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्कैल्प मिसाइल ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? हमें पता है यूके एंड फ्रांस ने किया है। इसके आगे से क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन सिंदूर से? स्कैल्प पता है, एमबीडीए यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम है। रेंज याद रखना, 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैल्प, यूके, फ्रांस एंड 500 किलोमीटर। हैमर मिसाइल पे आते हैं। हैमर किसने बनाया है? फ्रांस। साफरान। साफरान जो है ना, रफाल का जो इंजन है वो भी साफरान ही बनाती है। इसकी रेंज क्या है? 15 टू 70 किलोमीटर। इसके बाद है लॉइटरिंग म्यूनिशंस, वो जो ड्रोन्स होते हैं ना, सुसाइड ड्रोन्स, उन्हीं को हम बोलते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसमें क्या है? नागस्त्रा 1, इसको किया है सोलर इंडस्ट्रीज ने। जो नागस्त्रा है ना, नागस्त्रा, ये एंटी टैंक मिसाइल का नाम भी है। ठीक है, तो ये याद रखना, नागस्त्रा और नागस्त्रा 1 में वो कंफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा अपना फेमस ब्रह्मोस, ब्रह्मोस यहाँ देख लो, ये जो है ब्रह्मोस, इंडिया और रशिया। रशिया की तरफ से अल्माज है, इंडिया की तरफ से डीआरडीओ। सब कुछ हो गया इसमें। आगे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड और क्या है? जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, प्रेस ब्रीफ, उसको किसने हेड किया था? उसमें थी व्योमकेश सिंह मैम, सोफिया कुरैशी मैम एंड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर। तो ये 3 नाम से पूछ सकता है, हो सकता है एक चेंज कर दे किसी के अंडर में, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इंडिया ने तो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर किया, बट एक नाम का ऑपरेशन भी हुआ था, बस जो नाम नाम का ही है। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? पाकिस्तान लॉन्च्ड बुनियान अल मरसूस। देख रहे हो, खुद बनियान फटे हुए, इनको करने हैं बुनियान अल मसरूस। तो इसको भी याद रखता है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आई थिंक, जो मॉक ड्रिल्स हुई थी ना, इसकी मिनिस्ट्री पूछ सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये करवाया था? तो एमएचए मिनिस्ट्री एंड डिस्ट्रिक्ट्स, 244 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था ये पूरा। अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया है, फर्स्ट बनता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन भी देखना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहां हुआ था? म्यांमार। किया किसने? इंडियन आर्मी ने किया था। म्यांमार में जो हेल्प की है ना हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक के कारण, तो वो था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से इवैक्यूएट किया हमने अपने जो वहां सिटीजन थे ना, ईरान में वॉर चल रहा है ना ईरान, तो उसी के लिए। थर्ड है ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ यात्रा के लिए है। अरे यार, वेट, बहुत ड्रामा है। अरे यार, मत कर। अमरनाथ यात्रा जो सेफ्टी रहे इसके लिए इंडियन आर्मी है, इंटेलिजेंस यूनिट्स है, सबने मिलकर किया है। इसके अलावा देखें तो एक और इंटरनेशनल ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये किया है यूक्रेन ने। ये किसकी हेल्प से किया था? ड्रोन्स की हेल्प से किया था। ठीक है, और ड्रोन से क्या किया ना, काफी सारे बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय कर दिए रशिया के। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन, याद रखना है, एक बार रिवीजन कर देते हैं। ब्रह्मा म्यांमार, सिंधु ईरान, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा एंड ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये हो गया यूक्रेन। यूक्रेन वर्सेस रशिया, वर्सेस रशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है पोलावरम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, बीपीएससी में पूछता है। मैनहट्टन पूछा था ना एक बार, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम तो ऐसे है ही बीपीएससी का फेवरेट। ऑपरेशन पोलावरम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव है। ये बताओगे आप किस रिवर पे है? ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ना, ये किस रिवर पे है, ये आप मेरे को बताओगे। अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देख लेते हैं। दामोदर वैली, इंडिया का फर्स्ट, हाँ, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट। किसके तर्ज पे बना था ये? टेनिसी वैली प्रोजेक्ट। यूएस में जो टेनिसी वैली प्रोजेक्ट, उसका हमने कॉपी किया था। ये दामोदर रिवर लिखा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सतलज, भाखड़ा नंगाल, सतलज पता है अपने को। हीराकुद, ये याद कर लेना, महानदी पे है ये। कोसी तो अपनी प्यारी कोसी है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर दिया हुआ है। टेहरी डैम, ये भी भागीरथी पे है, याद कर लेना। नागार्जुना सागर, ये और ये इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये एक ऑप्शन में ये रहेगा ही रहेगा। कोई भी अगर क्वेश्चन बन रहा है ना,
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे, तो एक ऑप्शन ये रहेगा, नागार्जुना सागर, कृष्णा, कृष्णा ने नाग के ऊपर पैर रखा था ना, वो काल का नाग था, या ढंग से मैं कोई नाम नहीं याद है, बट वो नाग था एक, और सरदार सरोवर नर्मदा, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स। ये तो नॉर्मली लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ये उतना कोई फेमस इंडेक्स नहीं है। इसको क्या करते हैं ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो पता ही नहीं है, या तो ऑप्शन इंडिया मारना है, अगर स्टेट से बात आ रही है तो बिहार मारना अपने को, जबकि हमें पता नहीं है कि किसी ने मतलब काफी खतरनाक सा काम नहीं किया उस फील्ड पे। अब जैसे अगर लिविंग इंडेक्स की बात हो रही है, अब वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो एक बार हम कंसीडर करेंगे कि हाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ईज ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, ये सब अच्छा है वो। लेकिन अगर कुछ नहीं वैसा डिजिटल वेलबींग पे वैसा कोई, फ्रांस भी हमें पता नहीं है कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग किया उन्होंने, तो इससे इंडिया पे जाएंगे हम। भूटान, भूटान से हम क्या देख सकते हैं, भूटान ने क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने वाला पहला देश बन गया है भूटान, जो टूरिज्म में टूरिस्ट को बुला रहा है, कह रहा है क्रिप्टो में पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, क्रिप्टो की बात निकल गई तो एल सेवेडोर को कैसे भूल सकते हैं, एल सेवेडोर, एल सेवेडोर फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल टेंडर। इसको लीगल टेंडर दिया है, बिटकॉइन को, सारे क्रिप्टो को नहीं दिया है, बिटकॉइन को दिया लीगल टेंडर, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स की बात हुई तो बाकी सारे इंडेक्स भी है, कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेंगे यहाँ पे। शाउट आउट टू अरविंद चौधरी भाई। कुछ इंडेक्सेस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक नंबर यहाँ से पक्का है अपना। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सही करते हो ना, तो एक आंसर तो आपका सही हुआ, पॉइंट थी जो आपने गलत नहीं किया ना, वही बन जाता है अपना, बच जाता है। पहला देख लेते हैं, हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक 105। हंगर तो आपको पता ही है, कंसर्न और वेल्थ हंगर लाइफ ने रिलीज किया है। सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है तो रिलीजिंग अथॉरिटी में भी डेवलपमेंट होगा, रैंक 130, ये भी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन इंपॉर्टेंट, हर साल सेम रहता है, इसका सब कुछ ही सेम रहता है। विपो लॉन्च तो करती है 39, इंडिया का रैंक भी कब से 39 है, और स्विट्जरलैंड भी कब से टॉप पर है, तो ये वही रहता है। जेंडर गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेफ वेफ के जितने भी होते हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, रैंक 131, ठीक है, टॉप पे कौन है, आइसलैंड। देखो, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, वहां वुमेन, वहां जेंडर गैप भी कमी होगा ना, तभी तो मिलकर डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग। ये हेनली, ये तो देखना ही मत। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जरूरी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, रैंक है 41, टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इनोवेशन ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है। क्लाइमेट रिस्क, जर्मन वॉच इंटरनेशनल एनजीओ है, जर्मन वॉच, वो रिलीज करती है इसको। इंडियाज रैंक 6th। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 96, फर्स्ट है डेनमार्क। एंड रिलीज कौन करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल जो भी है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये जो भी आते हैं ना, ये सारे एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है ये सारे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करो, इन्वायरमेंट में ये पूछ सकता है। रिलीज कौन करता है, जर्मन लाइफ एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इंडिया की रैंक क्या है, रैंक 10th। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि जो पोडियम है ना, पोडियम खाली है, किसी ने इतना अच्छा काम किया ही नहीं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो उसको 1, 2 या 3 पोजीशन पर रखा जाए, 4th पर रखा गया है डेनमार्क को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दे देगा कि किसी भी कंट्री का नाम देखे कि इट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, तो आपको ध्यान रखना है कि 1, 2 एंड 3 खाली है। हैप्पीनेस इंडेक्स, वेलबींग रिसर्च, वेलबींग हैप्पीनेस रिलेटेड है, ध्यान में रख लेना। इंडियाज रैंक पूछेगा तो रैंक ही पूछेगा। फिनलैंड कब से टॉप पर है, 7-8 साल से शायद टॉप पर ही है, और इंडियाज रैंक इज 1, 1 एंड 8। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये तो पता है अपने को, 4th पे है, यूएस, रशिया, चाइना। पीस इंडेक्स देख लेते हैं, 115, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पीस इंडेक्स मार्क कर लेते हैं। टेररिज्म नॉट इंपॉर्टेंट, देख लेंगे, फिर भी इंडिया के रैंक है 14, फर्स्ट है बुर्किना फासो। लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें पूछ सकता है कि फर्स्ट कंट्री फर्स्ट कौन है, तो ये है कोपेनहेगन इन डेनमार्क। ये हो गया। उसके बाद आते हैं ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बीपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। रिलीज कौन करता है, सिप्री रिलीज करता है। इंडिया, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे थी, बट अभी इंडिया को सेकंड पोजीशन पे किया है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। फर्स्ट कौन होगा, ऑफ कोर्स जो बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहा है, यूक्रेन। यूक्रेन ने हमें सेकंड पोजीशन पे ढकेल दिया है, अच्छी बात है, और नीचे जाना चाहिए इंपोर्टर में, एक्सपोर्टर बनना है अपने को। नॉट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है, रैंक इज 151, एंड पहले क्या थी रैंक, 159 थी रैंक, तो हमने स्लाइटली इंप्रूव किया है। नॉर्वे, नॉर्वे है फर्स्ट कंट्री, नॉर्वे टॉप किया है।
डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब आयरनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को ये मार्क कर रहे हैं, एंड रैंक दिया है 41। ओके, ये देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? एसडीएसएन, ठीक है, यूएन बस नहीं, यूएन एसडीएसएन रिलीज करता है इसको। इंडिया की रैंक है 99। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना, फर्स्ट टाइम टॉप 100 में इंडिया आया है। 99 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट तो फिनलैंड है ही। अब अगर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो ही रही है, तो इंडिया वाला भी कौन करता है? नीति आयोग। इसमें किसने टॉप किया है? उत्तराखंड एंड केरला ने किया है। लास्ट किसने किया है? हमारा प्यारा बिहार। इसका स्कोर 56, इसका स्कोर 79 और ओवरऑल स्कोर 71। इतना याद रखना है, इसको अंदर पैक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोर्ट्स इन रियल टाइम? पता है क्या? नहीं पता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब। कोई पोर्टल होगा, अच्छा कुछ पोर्टल का तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोर्ट, ये है फूड स्टोरेज डिपोर्ट पे कुछ बात होनी है। भारत भंडारण, ठीक है, हो सकता है। ग्रेन ट्रैकर, डिपोर्ट दर्पण, फूड स्टोरेज डिपोर्ट की बात की गई है और डिपोर्ट दर्पण भी है, ठीक है, मैच कर रहा है ना डिपोर्ट डिपोर्ट। तो ऐसे ऑप्शन को हम एक बार के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसा और भी जगहों पे होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन था तबाकत ए नसीरी हिस्ट्री में, बट मेरे को पता नहीं था ये किस पे लिखा गया है। किसने लिखा गया तो मेरे को पता था, बट किसके लिए लिखा गया ये मेरे को पता नहीं था। तो जो ऑप्शंस मैंने पढ़े ना, तो नसीरी, नसीरुद्दीन कुछ नाम था उनका जिनके ऊपर ये लिखा गया है, तो यहां से वो बन गए हैं। तो आप क्वेश्चन को ब्रेक करोगे ना, तो वर्ड्स पे ध्यान देना, कहीं मैचिंग वर्ड्स तो नहीं है क्वेश्चन में। इनसे भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि ये वाले मैंने बताया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में ढूंढता हूँ रिलीजिंग अथॉरिटी में, कि अगर रिलीजिंग अथॉरिटी या सेम है, तो नहीं पता है तो मैं उसके साथ ज्यादा रिस्क लूंगा। क्वेश्चन क्या था? न्यू पोर्टल, हाँ। अगर हमने डिपोर्ट दर्पण देख लिया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए, तो देख लेते हैं। एक है उम्मीद पोर्टल, ये किसके लिए है? वकफ प्रॉपर्टी है ना, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए उम्मीद पोर्टल है। ये हो गया वन। सेकंड आते हैं अब एक भारत पोल। भारत पोल किसने लॉन्च किया है? हमारी अपनी सीबीआई। थर्ड है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो ये होते हैं ना पोर्टल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने 3 किया है, ईसीआई नेट, ई विजिल, सी विजिल था ना, अब ई विजिल भी आ गया है। थर्ड है सक्षम ऐप। तो ये पूछ सकता है, ईसीआई वाले वो पूछते हैं, काफी पूछते हैं वो, ठीक है। सीबीआई से याद करें तो सीबीआई से और क्या याद आ रहा है हमें? ऑपरेशन हॉक। शुरुआत किसने की? यूएस ने। और इसमें सीबीआई ने क्या किया? जो साइबर साइबर क्राइम से कुछ रिलेटेड है ये ऑपरेशन हॉक, ठीक है। तो अपने को ये भी याद रखना है। इसके अलावा कुछ पूछ सकता है क्या? अगर कुछ याद आए ना कुछ से रिलेटेड, तो आप कमेंट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल टेक डे। नेशनल टेक डे मनाते कब है? पहला क्वेश्चन तो ये है अपना। तो नेशनल टेक डे मनाते हैं 11 मई को। पहला क्वेश्चन जवाब हो गया। क्यों मनाते हैं देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पता है बहुत मस्त होते हैं, जिनमें सारे ऑप्शंस का ना कुछ मतलब है। ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं कि 3 ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बन रहा है, एक ऑप्शन का कोई मतलब बन रहा है, बस ऐसे मस्त है क्वेश्चन। टू कॉमरेट द इवेंट ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में कोई ना कोई डे तो है, बट वो टेक डे नहीं है। चंद्रयान 3 स्पेस गया था, तो स्पेस की बात हुई है, तो स्पेस डे मनाते हैं हम चंद्रयान 3, जो 23 अगस्त को टचडाउन हुआ था, तो उस दिन हम मनाते हैं स्पेस डे। सेकंड देखते हैं, टू कॉमरेट द इवेंट ऑफ सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। सही बात है, पोखरण में हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू ऑनर डॉक्टर सीवी रमन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। सीवी रमन जी तो थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के। इनके बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे मनाते कब है? 28 फेब को, 28 फेब को, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, डी। डी क्या है? टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वराय। ये जो है ना इंजीनियर थे, और इन्होंने किस फील्ड में बहुत मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया? इरिगेशन के फील्ड पे। इरिगेशन पूछ सकता है या कहीं पे। इंजीनियर थे, तो नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं हम। कब बनाते हैं? तो 15 सितंबर को बनाते हैं। टेक्नोलॉजी डे पे और बात करें तो एक क्या जरूरी है इसमें? इसकी थीम जरूरी है। जो स्पेस डे आएगा ना, स्पेस डे का थीम देख लेना, क्योंकि ये थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
टेक डे का थीम क्या है? बी। टेक डे का थीम है यंत्रा। अब वो थीम पूछे ना पूछे, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि यंत्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सलेरेशन। नोट्स यार बना लेना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है, मैं कह रहा हूं ना, बात सुन के नोट्स बना लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेब समिट। इतना इसको हवा मिला ना वेब समिट को कि अब तो ये याद रखना जरूरी है वेब समिट। तो वेब्स कहां हुआ था? ऑडियो विजुअल की बात है, एंटरटेनमेंट की बात है, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है कहां पे इंडिया में? बॉम्बे, मुंबई में है ना, सपनों की नगरी मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा अपना मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है? और इंपॉर्टेंट है इसका थीम। थीम ऊपर देखे ना हमने, थीम करना जरूरी है। ऐसे थीम जो मिलेंगे ना आपको, 4 वर्ड के थीम्स, सबसे ज्यादा यही पूछता है, लंबे लंबे थीम्स नहीं पूछता क्वेश्चन में, वो ऐसे 4 वर्ड वाले खोजता है, जिसको आप मार्क कर लो। हुआ कहां पे है, थीम क्या है, बस यही। यहाँ डेट दिया है 1 से 4 में, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, और थीम क्या है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम, ये भी सुना तो नहीं है बट ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम मारना होगा, क्या मारेंगे? कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, टेररिज्म, कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म को तो पहले ही 21st सेंचुरी में क्या ही कोलोनियलिज्म को पे बात होगी, अब खत्म हो गया वो। कम्युनिज्म है, टेररिज्म है, सिमिलर लाइंस पे बात हो रही है, डिस्टर्बिंग लाइंस पे बात हो रही है। ठीक है, एंड बी में ऑपोजिशन टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, आंसर ही होगा। इस पे कुछ ट्रिक लग नहीं रहा था, बट किसी ने मुझे बताया था ना कि अगर जहां कुछ ना लगे ना, वहां पे सबसे लंबा ऑप्शन पे जाना, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, ये लिख सकता था ना, ऑपोजिशन टू ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं ना उसके, जो ग्लोबलाइजेशन भी इवॉल्व हो रहा है ना, वो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, उसके लिए स्पेसिफिक किया है ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन किया, तो बी। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट होस्ट ऑफ मेंस एशिया कप। जब क्वेश्चन आते हैं ना, पूरा गंदा कर दो पेपर को, सब कुछ को मार्क करो, छोटी छोटी चीजें मार्क करो, उसमें आप प्रेशर में रहते हो तो चीजें आप भूल जाते हो पढ़ के, एक लाइन में भी आप भूल जाओगे कुछ चीजें पढ़ के जो आपको ध्यान में रखनी थी, तो मार्क कर लिया करो। वहां ने देखा था ना वेलबींग इंडेक्स में, पता नहीं है, इंडिया है ऑप्शन में, इंडिया के साथ जाएंगे। ये तो इनफैक्ट पता होगा, बट यहां भी अगर नहीं पता है, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो, वो महाराष्ट्र का क्यों पूछेगा तुमसे? तो इसका है बिहार। जिसको पता है, राजगीर जो हॉकी स्टेडियम है वहीं पे हो रहा है। 7 अप्रैल को फाइनल है, देखने मत जाना, न्यूज में आएगा इंडिया जीत गई है, उसको याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा उसको टिक करके 1 मार्क्स लेना अपने को। ग्रॉक, ये कौन है? ये बदतमीज है, याद है ना, गालियां बकता फिर रहा था ग्रॉक सबको। तो ग्रॉक, एआई, क्वांटम, ये सब जो है ना, इसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, ह्यूमनॉइड रोबोट पूछ लिया, लास्ट टाइम भी कुछ पूछा था क्या, एलएलएम पूछा ही होगा कुछ ना कुछ किसी का एलएलएम, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ग्रॉक। ग्रॉक क्या है? ग्रॉक, पहले तो ग्रॉक एक्स का है, तो एक्स का है तो बदतमीज होना बनता है इसका। ठीक है, और ग्रॉक है क्या, एआई चैटबॉट है, चैटबॉट है। कुछ उससे रिलेटेड मिल रहा है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नो, नेविगेशन टूल नो, नेविगेशन टूल, नाविक याद आ रहा है अपने को, नाविक याद आ रहा है ना, सर्च इंजन नो, ये तो गूगल है। जनरेटिव एआई टूल है, ठीक है, एआई से रिलेटेड कम से कम इतना तो, अरे यार मत करो, एआई टूल है इतना तो कम से कम पता ही था ना अपने को, तो जनरेटिव एआई टूल है। एआई से याद करते तो एआई समिट अपने को याद आती है, कहां हुआ है एआई समिट? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस। एक क्वेश्चन है, एक सबमिट हुई है नीस में, नीस भी फ्रांस में है, कौन सी सबमिट है वो मेरे को बताना, कौन सबमिट हुई है नीस में। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। जहां अगर कोई प्रोग्राम नहीं पता चल रहा है ना कि कहां हुआ है, और कुछ रिलेशन भी समझ में नहीं आ रहा, तो न्यू दिल्ली मार लेना, कम से कम 2/3 तो आप अपर गेम रहेगा आपका, 3 में से 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? हरित योगा प्रोग्राम। फैमिली काटेंगे, टेक्नोलॉजी काटेंगे, फंसेंगे किसमें, हरित या फिर योगा। अब इसमें आपको पकड़ना है मेन थीम क्या है, मेन थीम इसमें क्या बात हो रही है, योगा पे बात होनी है या फिर ग्रीनरी मतलब इन्वायरमेंट बात हो रही है। यहाँ पता चल रहा है ना कि हरित योगा मतलब योगा पे मेन बात होनी है, तो योगा की कौन बात कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बात कर रहा है योगा की। चलिए आगे। विच स्टार्टअप, द स्टार्टअप विच प्रोवाइड्स एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज टू इंडियन फार्मर्स। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फार्म इजी,
फार्मा इंडस्ट्री की बात करेगा या फार्मर की बात करेगा? गलत, फार्मा इंडस्ट्री की बात करेगा। इसे याद रखना, फार्मा अलायंस, वर्ल्ड फार्मा अलायंस हुआ है ना, फार्मास्यूटिकल अलायंस, यूएसए, इंडिया है, और कौन कौन सी कंट्री है आप मेरे को बताओगे। उड़ान, उड़ान स्कीम सबने नाम तो सुना होगा, वो तो हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं सबको। ये भी नहीं। जेरोदा, जेरोदा भी उतना एग्रीकल्चर के लिए, जेरोदा भी उतनी कमिटेड नहीं है। डी हार्ट, हार्ट कम से कम पढ़ा ना तो याद आए कि हार्ट किसको बोलते हैं, बाजार जो लगता है। तो एग्रीकल्चर सर्विसेज हो सकता है ना, एग्रीकल्चर मतलब कोई सामान लेने जा रहे हैं, फर्टिलाइजर लेने जा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट्स बेचने जा रहे हैं, तो ये एक सर्विस हो सकती है। और इसको जब साथ में पढ़ेंगे ना, डी हार्ट, ये रिदमिक है, देहात, कुछ विलेज कनेक्ट आया ना। और हिंदीनाइजेशन भी हो ही रहा है, सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है या फिर थीम्स है मोस्टली हिंदी की तरफ पुश कर रहे हैं। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, विकसित भारत, वन अर्थ को अपने अपने ने कर लिया था, कुटुंबकम वाला जो कर लिया था अपने, तो ये हो गया। ठीक है, अब स्टार्टअप की बात हो रही है तो एमएसएमई रिक्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक्स में एक सवाल बनेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम रिक्लासिफिकेशन हुई थी ना, उस समय भी सवाल बने थे इसे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। करंट जरूरी नहीं है, करंट जरूरी नहीं है। अब इसको पता है आपको याद करना बस 2.5, बाकी सब आपको खुद निकल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर, यहां से यहां जाना है ना, इंटू 4, सिंपल रूल है, इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर इंटू 4 करना अपने को। एक डेटा याद के लिए 2.5 करोड़, डेटा करोड़ में, ठीक है, करोड़ में। माइक्रो इंडस्ट्री जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम है, ठीक है, माइक्रो जो है 2.5 करोड़ अपने को पता इन्वेस्टमेंट है, इंटू 4 करेंगे, टर्नओवर 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रो से स्मॉल जाना है, कोई भी चीज बिल्ड करने में ज्यादा मतलब ज्यादा ये करना होता है, मेहनत ज्यादा करनी होती है, तो यहां से यहां जाने में ना इंटू 10 करना होगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत लगेगी ना, ग्राउंड से बिल्कुल ग्रासरूट से काम शुरू हुआ है, तो माइक्रो से स्मॉल जाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। यहां से यहां गए 10 इंटू 5, 2.5 इंटू 10 25, 100 इंटू 10 1, सॉरी 10 इंटू 10 100 हो गया। यहां से यहां 4, मतलब यहां से यहां 4, यहां से नीचे आए तो 10। स्मॉल से मीडियम अगर आएंगे तो इंटू करेंगे 5, क्योंकि अब एक बेस तो बन गया ना, अब वहां से मीडियम आ रहे हैं, सीधा लास्ट थोड़े जा रहे हैं, मीडियम आ रहा है तो बेसिक सी बात है, तो इंटू 5 करेंगे। 25 इंटू 5 125, 100 इंटू 5 500। क्लियर, 2.5 बस हमने याद किया है, टर्नओवर टू इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर हम जा रहे हैं इंटू 4, और माइक्रो टू स्मॉल जा रहे हैं इंटू 10, स्मॉल टू मीडियम जा रहे हैं इंटू 5। सिंपल चीज है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केम इनटू फोर्स इन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपसे बनेगा, नहीं पता होगा तो फिर देखी जाएगी। यहां इसका आंसर है 2021। ये जो ट्रीटी है ना, ये आई थी 2017 में, इंट्रोड्यूस्ड 2017 हुई थी, एंड केम इन फोर्स इन 2021। एक सवाल यहां बनता है, पॉलिटी का छोटा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब मुझे इसके दो डेट चाहिए, एक अडॉप्टेड, एक इम्पोज्ड, दो डेट चाहिए मुझे, दो डेट दे दो भाई बस। ठीक है, आगे बढ़ते, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है ना, कुछ थोड़ा न्यूक्लियर देख लें, ऊपर भी न्यूक्लियर की बात हुई थी बट हमने उसको छोड़ दिया था, थोड़ा सा न्यूक्लियर देख लेते हैं। 4 डेट है इंपॉर्टेंट। 1974 में क्या हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण मूवी देखिए, पोखरण यही वाला दिखाया उसमें, स्माइलिंग बुद्धा, जो वो टेस्ट हो रहा है ना, न्यूक्लियर टेस्ट, यही है वो। फिर 1998 में होता है ऑपरेशन शक्ति, और जो मैच द फॉलोइंग देंगे ना आप इसी में कंफ्यूज कर जाओगे, पहले शक्ति हुआ था, पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये कब हुई, 1968 में, और इन फोर्स आई 1968 में, इन फोर्स हुई, उसके पहले रेटिफाई करना होता है, साइन करना होता है सारे मेंबर्स को, उसके बाद इन फोर्स होगी ना, तो 1970 इन्फोर्समेंट डेट है। और एक है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसमें क्या है ना कि और न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करना अपने को, ये वो है 1996, बट ये अभी तक रेटिफाई नहीं हुई है, 44 कंट्री को इसको रेटिफाई करना है बट किया नहीं उन्होंने, तो इसी कारण ये इन्फोर्स हो ही नहीं पाया, इसलिए सब मजे से कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अभी भी। तो ये 4 ईयर्स और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आप न्यूक्लियर में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओक्लॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रोक एआई वाला है, जो डिफरेंट एआई जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक ये ओक्लॉट इंपॉर्टेंट है। ओक्लॉट है किसका पहले, एम, अरे यार एक सेकंड भाई, एमेजॉन,
अमेजॉन है ना, A to Z, वही वाला अमेजॉन। ऑकलोट है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो सुनता, नहीं सुना है। AI टूल भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, क्वांटम चिप। ऑपरेटिंग सिस्टम से आजकल देख रहा हूँ ना, PCS में क्वेश्चन बन रहा है, वो या तो वो विंडोज दे देंगे और लिख देंगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मार्क सही होगा, या फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिख के दे देंगे MS वर्ड। वैसा एक मिस वाला, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन चल रहा है, वो आप ध्यान में रखना। एक क्वांटम चिप तो बात कर ली हमने, अमेजॉन का है ऑकलॉट। दो और क्वांटम चिप है इंपॉर्टेंट, जिनका नाम याद रखना अपने को। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? मेजोराना 1। क्या है? रिपीट करो, मेजोराना 1। और एक गूगल ने की है विलो। विलो होता है ना, बेड बनता है ना लकड़ी से, विलो। एक है विलो। ये दो अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन तो सारे हो गए जो भी करंट के क्वेश्चंस आए थे उसमें। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेते हैं ना जिसपे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मतलब यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो यहाँ नीचे से ही बनेंगे, आपके नीचे जो है ना स्लाइड, एक दो क्वेश्चन से बनेगा ही बनेगा करंट में। पद्मा अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जा रहा है ना? शारदा सिन्हा, इनके छठ के गाने सुने हैं किसी ने? इनके ही छठ के गाने किसने किसने सुने हैं, वो बताना हमें कमेंट में। ये कहाँ से है? बिहार से। उन्हें मरणोपरांत, ठीक है, इनकी मौत हो गई थी अभी दिल्ली में, हॉस्पिटल में एडमिट थी हैं, दिल्ली या मुंबई में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो इनको मिला है एक, टोटल कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को मिला है। 4 लोगों को मिला है जीवित रहते हैं, 3 लोगों को मिला है मरणोपरांत। ये भी पूछता है वो, उल्टा कर देगा, 4 लोगों को मरणोपरांत एंड 3 लोगों को जिंदा रहते, ऐसा दे देगा वो, बट उल्टा है, 4 लोगों को जिंदा, 3 लोगों को मरणोपरांत। इनका क्या याद रखना है ना, बस फील्ड्स याद रखना है डिफरेंट डिफरेंट के। और उतना भी नहीं हो रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 है। ओमासु सुजुकी, ये है जापान के, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको मिला है। एंड शारदा सिन्हा जो सिंगर है, तो आर्ट का फील्ड है ना, ये आर्ट मिला है, और ये है कहां से? बिहार से। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? 25 लाख मिलता है, नॉट इंपॉर्टेंट। मिला किसको है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार, ये एथलीट्स हैं अपने अपने फील्ड में। इनका फील्ड ही पूछ सकता है आपको, मैच द फॉलोइंग दे देगा ये। डी गुकेश से अभी ROR में सवाल बना था, 2 सवाल थे आई थिंक। डी गुकेश के जो चेस जर्नी है ना, उस पर 2 सवाल बने थे आई थिंक। एक तो ये यंगेस्ट चेस चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये। और इसके अलावा जी गुकेश ने क्या, अभी इनको हराया भी ना मैग्नस कार्लसन को, पूरा वो हाथ हाथ पटक दिए थे मैग्नस कार्लसन। तो एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये था ना, इन्होंने हराया किसको था? डिंग लैरेन को हराया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मनु भाकर से अगर सवाल बनता है तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, ब्रांड एम्बेसडर बनी है उनकी ये, ठीक है। यही जी गुकेश जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रखना। नोबेल प्राइज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम में 70वीं में क्वेश्चन नहीं पूछा नोबेल प्राइज से, तो नोबेल प्राइज छोड़ भी नहीं सकता, 71वीं में पूछ के हिसाब बराबर करेंगे वो। और ROR में पूछा ही था, पढ़ लेते हैं। फिजिक्स कौन है? जॉन एंड जॉफरी। अच्छा, यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स किसने किसने दिखा है? गेम ऑफ थ्रोन्स देखा किसी ने? याद है? जॉन एंड जॉफरी, जॉन स्नो एंड जॉफरी, वो छोटा किंग, वो उनको नाम याद रह सकता है। 2 सवाल बनते इससे, रेसिपिएंट का नाम पूछेंगे या फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था ये पूछेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे? मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये याद रखना है। नाम क्या याद रखना है? जॉन एंड जॉफरी वर्कड इन फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सेकंड आते हैं लिटरेचर, हांगकांग, ये भी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया से है। एंड फर्स्ट वुमेन, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट इन्वॉल्व, ये सब इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आते हैं, डेविड डेमिस जंपर, मैंने तो ऐसे याद किया है, डेविड डेमिस जंपर, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया है? प्रेडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसके लिए इनको मिला है डेविड डेमिस एंड जंपर। मेडिसिन में विक्टर एंड गैरी, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन, इनको किसके लिए मिला है? माइक्रो RNA। ROR में क्वेश्चन था, ऑप्शन में एक था माइक्रो RNA, एक था मैसेंजर RNA। काफी लोग कंफ्यूज कर जाएं कि mRNA बस पढ़ा था, माइक्रो था या मैसेंजर था, और एग्जाम टाइम में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसको मार्क कर लो, माइक्रो RNA था। पीस के लिए किसको मिला है? निहोन हिदियांको ऑर्गेनाइजेशन, जो जापान की है। आई थिंक क्यों मिला है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है ना, उसको एंड करने के लिए उसके यूज को इन्होंने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ काम कर रही है उसके लिए वो। एंड लास्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन प्रोस्पेरिटी। अब इन्होंने बात की है ना कि इंस्टीट्यूशंस कैसे कंट्री की प्रोस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल,
इंडिया है, इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जैसे कि आईआईटीज बनी है, ठीक है, तो वो क्या काम कर रही है, वो एक मतलब ब्राइट माइंड्स दे रही है इंडिया को, ठीक है। आईएएस आईपीएस स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये भी इंस्टीट्यूशंस ही है ना, एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, तो ये फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वहां इंस्टीट्यूशंस बने हैं, लश्कर ए तैयबा, वो क्या दे रहा है, उनके ही देश में बम फोड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे ही। तो वही बात की गई, इंस्टीट्यूशंस जो है ना, और उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है प्रोस्पेरिटी पे। दोनों एग्जांपल्स देख लिए, इंडिया का भी इम्पैक्ट देख लिया और बगल वाले का भी इम्पैक्ट देख लिया, उसी बात हुई यहाँ पे। मिला किसको है, डेरोन साइमोन रॉबिन्सन, ठीक है, सब ऑन ऑन वाले हैं इसमें, रिदमिक है, याद हो जाएगा। यूएन डेजिग्नेटेड ईयर्स, यूपीएससी ने तो पूछ लिया है, यूपीएससी कम से कम 2024-25 वाले पेपर लगा के जाना, अगर सारे भी ना लगाओ ना, हिस्ट्री और करंट लगा के जाना, एकदम पक्का करके सवाल बनेंगे वहां से, एक दो सवाल तो कॉपी करते ही है वो। यूएन डेजिग्नेटेड ईयर्स इंटरनेशनल, अच्छा 2025 नहीं दिया क्या, पहले 2025 से शुरुआत करते हैं हम। 2025 इंटरनेशनल ईयर किसका है, यूएन ने किसका डेजिग्नेट किया है, तीन चीजों का डेजिग्नेट किया है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन फर्स्ट, इसके अलावा क्या किया है, अरे यार क्या हो गया ये, फर्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, सेकंड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक था कुछ, क्वांटम टेक है, एंड थर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब आपका काम क्या है, कोऑपरेटिव्स के जो आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स क्या है, कि 97 था या 98 था, ये आप बताओगे। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जब पढ़ते हो तो याद आ रहा है कि नहीं, कि याला ग्लेशियर नेपाल में जो है वो एक्सटेंशन पे है, एशिया फर्स्ट ग्लेशियर है जिसको अभी एक्सटेंशन का थ्रेट है, ये सब याद आ रहा है कि नहीं, ये आप बताओ। अब आते हैं 2025 तो आपने देख लिया ना, 2025 मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही पूछेगा। 26 भी देख लेते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाकी जो है वो अभी मतलब दिया गया है कि इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट ये जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। 2026 को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा ही याद करना है इसको। तो 2026 के 2 हैं, 2025 के 3 हैं, 2027 में आते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, ये अच्छा दिख रहा है ना, हाँ। जो 27 में किससे बात हुई है, टूरिज्म पे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस, ये है 2029। थोड़ा इसरो पे भी आ गया क्या, तो इंडिया का शुक्रयान मिशन यहां से याद कर लेना, शुक्रयान 2028 तक है शुक्रयान मिशन। इंटरनेशनल डेज की अगर हम बात कर रहे हैं, इसरो ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ गगनयान डिक्लेयर किया, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसरो भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अलग अलग जो मिशन होने वाले हैं ना, वो भी याद रखना, गगनयान मिशन है, एक्सियम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सियम 4 शुभांशु शुक्ला गए थे ना, इनका नाम, कौन कौन से कंट्रीज है एक्सियम 4 में, यूएस है, इंडिया है, पोलैंड है, या कौन है। तो ये हो गया डन। आगे बढ़ते हैं मीटिंग्स। एक क्वेश्चन यहां से मान के चलो, क्योंकि जो भी है इंपॉर्टेंट समिट्स है, G20 लास्ट कहां हुआ था, ब्राजील में, और नेक्स्ट कहां होगा, साउथ अफ्रीका, अभी वाला ही पूछेगा, अभी कहां चल रहा है, ब्राजील में। COP30 COP29 अजरबैजान बाकू, आर्टिकल 6 किस पे बात करता है, कार्बन मार्केट से बात करता है क्या। अगर COP29 की बात करें तो COP29 में कार्बन मार्केट से बात हुई है, कुछ मीथेन पे बात हुआ है क्या, वुमेन पे भी बात हुआ है क्या, ये सब आपको याद रखना है। अगर उसने सिंगल लाइनर्स छोड़ा और स्टेटमेंट्स पे आया तो फिर चीजें डिफिकल्ट करेगा, वो पूछेगा फिर कार्बन मार्केट मैकेनिज्म पे क्या बात हुई है, वो पूछेगा ना। एंड नेक्स्ट का है ब्राजील, 25th SCO समिट, SCO समिट चाइना में हुआ था 24th, एंड अभी चाइना में सॉरी कजाकिस्तान में हुआ था 24th, एंड चाइना में है 25th। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, पीएम जा रहे हैं, और SCO समिट के पहले रशिया और चाइना के साथ एक मीटिंग भी है, ट्रम्प चाचा बैठे रहो। G7 समिट कनास्कस में हुआ था कनाडा में, एंड नेक्स्ट कहां है 26 के लिए, कहां है, फ्रांस में, ये अपने को याद रखना है। आसियान, आसियान भी इंपॉर्टेंट है, इस साल कहां हुआ यही इंपॉर्टेंट है, 46 47 मलेशिया में हुआ है, एंड 40th 49th मनीला में प्रपोज्ड है, अभी वाला पूछेगा वो मलेशिया में हुआ है, याद रखना। नाटो, नाटो समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस से बहुत प्यार है, नाटो से 70th में भी क्वेश्चन पूछे थे। नाटो समिट कहां हुआ है, हेग नीदरलैंड्स में, एंड नेक्स्ट कहां है प्रपोज्ड, तुर्की में। नाटो के जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर जनरल जो है, उनका नाम क्या है, मार्क रूट, ये इंपॉर्टेंट है। 32nd मेंबर भी याद कर लेते हैं, 32nd मेंबर भी याद कर लेते हैं, ये कौन होगा, स्वीडन।
एंड इसी पेपर में जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो नाटो पे क्वेश्चन बना है, तो पता नहीं नाटो करंट में था इसके लिए उसके हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा है या फिर यूं ही पूछा है। तो अप्रैल 1949 वाज द ईयर व्हेन नाटो वाज फॉर्म्ड, ये भी आपको याद रखना, ये तो इसी पेपर में आपको मिल जाएगा। तो नाटो इंपॉर्टेंट है, नाटो से सारे फैक्ट्स अपने क्लियर हो गए। मार्क रूट हो गए, हेग में हुआ है, 2025 का समिट जो है 2026 में अंकारा टर्की में होगा, 32nd मेंबर जो न्यूएस्ट है वो है स्वीडन, एंड अप्रैल 1949 नेटो फॉर्म हुआ था। वर्ड्स 69th बीपीएससी, उस समय किसी को पता ही नहीं था ये जवाब इसका। इस बार हम करके जाएंगे, 70th में नहीं आया, हो सकता है 71th में वापस से आ जाइए। वर्ड ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। कैम्ब्रिज का है मैनिफेस्ट, कैम्ब्रिज में मारा ना तो मैनिफेस्ट। ऑक्सफोर्ड ब्रेन रॉट। कॉलिंस का है ब्रैट, कॉलिंस ब्रैट। और मरियम वेबस्टर पोलराइजेशन। मोस्टली इन तीनों का याद करके जाना, एकदम पक्का, एकदम दिमाग में बिठा के जाना इन तीनों का। कैम्ब्रिज क्या है मैनिफेस्ट, ऑक्सफोर्ड क्या है ब्रेन रॉट, जो आप स्क्रॉल करते हो ना ब्रेन रॉट हो रहे हो आप, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तब, सॉरी। कॉलिंस, कॉलिंस डिक्शनरी क्या है ब्रैट, ठीक है। और एक है कैवल्या पीसीएस, इसका वर्ड ऑफ द ईयर पता है क्या है पुकी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।